हेलो फ्रेंड्स। आइए आज सुनते हैं हॉरर स्टोरी दो आत्माएं। दिल्ली के चांदनी चौक के पास अकबरपेट में दो दोस्त रहा करते थे, राम और श्याम, जिनकी उम्र करीब करीब 17 से 18 साल रही होगी। राम ने अपने दोस्त श्याम से कहा, यार श्याम, क्या तू जानता है कि आत्माएं कहाँ पर रहती है? श्याम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। अरे मैं भी नहीं जानता, राम बोला। पर जानना चाहे तो हम कैसे जान सकते हैं? श्याम ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास एक तरीका है, राम ने शीघ्रता से कहा। वो कौन सा? श्याम ने पूछा। एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। वहां पर पूरा अंधेरा होना चाहिए। उस अंधकार में 12 मोमबत्तियां जला दो और आंखें बंद करके आत्माओं को पुकारना शुरू कर दो। बस, हो गया। क्या ये तू सच कह रहा है? श्याम सोचते हुए बोला। हाँ रे, तो फिर हमें जरूर ऐसा करके देखना चाहिए, श्याम बोला। क्यों नहीं यार, आत्माओं से मिलने का तो मेरा सपना है। सुना है आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती है और जो भी वो करना चाहे वो कर सकती है। श्याम ने अधिक जानकारी दी। हाँ, ये तो सच है। मुझे भी पता है। चल, फिर तो हम इसी समय आत्माओं को बुलाएंगे। हाँ हाँ, चल। फिर उसके बाद राम श्याम के साथ अपने घर में एक अन्य कमरे में आ गया। वहां उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और पूरा अंधेरा कर लिया। अपने आगे 12 मोमबत्तियां जलाकर उन दोनों ने आंखें बंद कर ली। तत्पश्चात राम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आत्माओं, हमारे पास आ जाओ। आत्माओं, हमारे पास आ जाओ। राम के साथ साथ श्याम ने भी वही शब्द कहने शुरू कर दिए जो राम कह रहा था। लगभग 4 मिनट तक उन दोनों ने आत्माओं को पुकारा। अचानक बंद दरवाजा खुल गया। बाहर से हवा का तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझा गया। इसी के साथ हवा का झोंका राम और श्याम से भी टकराया। परिणाम स्वरूप राम और श्याम ने अपनी आंखें खोल दी। उसी समय राम ने दाई ओर देखते हुए कहा, क्या तुम ही आत्मा हो? उसकी नजरों का पीछा करते हुए श्याम ने भी दाई ओर देखा, परंतु उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। जबकि राम दाई ओर देखता हुआ बराबर से बातें कर रहा था। तभी श्याम ने कहा, यार राम, मुझे आत्मा नहीं दिख रही है। अरे, ये है तो मेरे सामने आत्मा, राम ने दाई ओर संकेत करते हुए कहा। पर मैं तो आत्मा को देख नहीं पा रहा हूं। अरे ध्यान से देख। श्याम ने ध्यान से देखा, फिर भी उसे कोई भी आत्मा वहां पर नहीं दिखी। काफी देर तक श्याम और राम में इसी बात पर बहस चलती रही। इसी बीच राम की मम्मी वहां पर पहुंच गई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, हम खेल रहे हैं। चलो, चलकर खाना खा लो पहले। अच्छा मम्मी। इसी के साथ मम्मी वहां से चली गई। राम और श्याम भी वहां से उठ गए। हम कल मिलेंगे, राम ने बोला। ओके, बाय बाय, श्याम बोलकर अपने घर चला गया। रात का समय था। राम अपने माँ बाप से बातें कर रहा था। आज मैंने शाम को खूब बेवकूफ बनाया। वो कैसे? पिता ने पूछा। मैंने झूठ ही उसको कह दिया कि आत्मा को बुलाएंगे। राम ने माता पिता को सारी बात बताकर अंत में कहा, कोई आत्मा नहीं आई थी, बल्कि मैंने उसको खूब अच्छी तरह से बेवकूफ बना दिया कि मैंने आत्मा को देखा है और अभी मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। इस बात पर राम तथा उसके पिता खूब हंसे, मगर माँ ने कहा, देखो बेटा, ये गलत है। इस तरह किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। आइंदा ऐसा कभी मत करना। राम ने भी गंभीरता से बोला, ठीक है मम्मी। रात को 11:40 हो चुके थे। राम गहरी नींद में अपने बेड पर सो रहा था। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, राम।
उसने झट से आंखें खोल दी और देखा कि उसके निकट एक 30 वर्षीय व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति का रूप स्पष्ट नहीं दिख पा रहा था, कुछ कुछ धुंधला सा था। राम उसे देख घबरा गया और उठकर बैठ गया। फिर बोला, तो तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे आए हो? मेरे साथ आओ। वो व्यक्ति दरवाजे की ओर घूमा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति वापस उसकी तरफ घूमा और उसने राम की आंखों में अपनी आंखें डालकर उसमें एक ऐसी शक्ति भर दी जिसके बल पर राम उसके वश में हो गया। आओ मेरे साथ। और फिर अपने आप राम पेड़ से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वास्तव में राम को अपने साथ ले जाने वाला वो व्यक्ति एक आत्मा थी। वो आत्मा राम को उसके ऊपर की छत पर ले गई। राम का घर 3 मंजिला था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते राम वापस अपने होशो हवास में लौट आया। उसे बस में करने वाली शक्ति को आत्मा ने वापस उसके अंदर से निकाल दिया था। राम ने होश में आते ही देखा कि श्याम उसकी छत पर खड़ा है। उसकी तरफ पीठ किए हुए श्याम को देखते ही राम ने पुकारा, श्याम। श्याम उसकी तरफ पलटा तो डर के मारे राम के पसीने छूट गए, क्योंकि श्याम भूत बना खड़ा था उसके सामने। और उसने कहा, डरो मत राम, क्योंकि इस समय जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो उसी रूप में तुम भी आने वाले हो। आज हमने मोमबत्तियां जलाकर जो आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी वो कामयाब रही। 2 आत्माएं आ गई है। एक आत्मा मुझ में समा गई और दूसरी जो तुम्हारे करीब खड़ी है वो अब तुम्हारे अंदर समा जाएगी। राम ने नजर उठाकर उसी आत्मा को देखा जिसके वश में होकर वो साथ साथ छत पर चला आया था। उसे देखने के बाद राम ने श्याम से कहा, अरे श्याम, वो तो एक नाटक था यार। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मैंने किसी आत्मा को नहीं बुलाया था। शायद तुम्हारे हिसाब से वो एक ड्रामा ही हो, मगर अब सच्चाई को स्वीकार कर लो। आत्माएं सचमुच आ गई है। शायद तुम्हें ध्यान हो कि आत्माओं को पुकारते समय अचानक दरवाजा खुला था और सभी मोमबत्तियां बुझ गई थी। वो मोमबत्तियां हवा के झोंके से नहीं, बल्कि आत्माओं के आने से बुझी थी, क्योंकि आत्माएं भी हवा का झोंका होती है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैं नहीं मानता। राम पसीनों से तर हो चला था। वो अपने स्थान से पीछे हट रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चली थी। तुम्हें मरना ही होगा, श्याम ने राम से कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता, राम ने झट से बोला। तभी आत्मा ने कहा, तुमने हमें यहाँ बुला लिया, मगर अब हमारे पास यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें शरीर की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं अपना शरीर हरगिज तुम्हें नहीं दूंगा, राम ने आत्मा से कहा। तुम्हारा दोस्त श्याम अब मर चुका है और अब तुम्हें भी मरना ही होगा, आत्मा ने कहा। मैं तुम्हें किसी कीमत पर अपना शरीर नहीं दूंगा। तुमने गलती की है तो उसका परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा, आत्मा ने कहा। उसी समय आत्मा ने उसे हवा में उड़ाकर छत से नीचे गिरा दिया। छत से गिरते ही जमीन पर पटक कर राम मर गया। तभी वो आत्मा उसके अंदर समा गई। श्याम और राम अब थे तो अपने पूर्व रूपों में ही, लेकिन वो दोनों ही भूत बन चुके थे। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी बात की पूरी जानकारी लिए बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है।